ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तिवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। मुखम करोति वाचालं पंगुलं लंघयते यत्पदान्तं वन्दे श्रीगुरुदीनतानं परमानन्दं माधवं श्री चैतन्येश्वरं हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। सभी लोग को सादर प्रणाम और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मॉर्निंग मंगला आरती जपा सेशन। तो अभी हम लोग जपा को विराम करके क्या पढ़ेंगे, भगवत गीता और भगवत गीता की शिक्षाएं को धारण करने का प्रयास करेंगे गुरु महाराज की कृपा से, शिला प्रभुपाद की कृपा से। तो हम लोग अभी भगवत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 30 पे हैं। 30 को आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो अभी हम लोगों ने जो देखा, अभी तक के जो श्लोक हम लोगों ने पढ़े थे, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि भक्ति जो है वो कितनी सिंपल है ना। और क्या है, और जो है बहुत सबलाइम है, सिंपल है, सबलाइम है। और किस तरीके से भगवान कृष्ण इन पार्शली क्या करते हैं, पार्शल हैं पार्शल भी हैं और नहीं भी हैं, है ना। तो वो चीजें हमने देखी कि वो भक्त के लिए कैसे जो है अपनी विशेष कृपा रखते हैं, है ना। और उसके बाद जो है, अब ये जो है, ये जो हमारा श्लोक है आज का, तो यहाँ पे भगवान हमें बताएंगे कि किस तरीके से वो सिर्फ ये यथा माम प्रपद्यन्ते ही नहीं करते हैं, वो उस कंडीशन में भी अपने भक्तों का सहारा बनते हैं जब भक्त अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। सोचिए, तो सिर्फ भगवान की करुणा यहाँ तक नहीं है कि तुम मुझे भज रहे हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, नहीं। कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं भक्तों से, और उसमें भी वो उनको क्या करते हैं, क्षमा करते हैं। और क्षमा ही नहीं करते हैं, बहुत प्रोत्साहित करते हैं। ये पूरा जो सेक्शन जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें अगर हम देखें मोटा मोटा तरीके से, अगर कुछ समझें, तो भगवान कितनी प्रयास कर रहे हैं कि हमको ऊपर उठाने के लिए, है ना, हमको लेके आने के लिए अपनी स्थिति में, कि हमको ये जो शरीर मिला है, जीवन मिला है, इसमें भगवान की भक्ति कर सकें। कर्म योग कर रहे हैं, ज्ञान योग कर रहे हैं, ध्यान योग कर रहे हैं, अष्टांग योग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हो, कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें भक्ति करनी चाहिए। तो इस तरीके से भगवान बहुत प्रयास करते हैं। ये श्लोक तो बहुत अच्छा है, पर एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर इस श्लोक को ध्यान से नहीं समझा तो गलतियां भी बहुत होती हैं, है ना। और अक्सर लोग जब गलत श्रवण करते हैं, गलत जगह से पढ़ते हैं या अपने आप पढ़ते हैं, तो अक्सर गलतियां करते हैं इस श्लोक को मेन उद्देश्य रख के। तो इसलिए हमें इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि व्हाट इज द मूड ऑफ कृष्णा, वो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, किस चीज को समझाना प्रयास कर रहे हैं, और कैसे वो सेव कर रहे हैं अपने डिवोटीज को। ठीक है, तो चलिए इस श्लोक में हम देखेंगे। और अभी हम जो है यहाँ पे एक चीज मैं आपको पहले बता देती हूँ, श्लोक पढ़ने से पहले और तात्पर्य पढ़ने से पहले ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो ये जो चलिए पहले पहले श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो जो माता जी मेरे साथ बोलना चाहती हैं वो अपना माइक खोल लीजिए। श्लोक संख्या 30। अपि चेत सुदुराचारो अपि चेत् सदाचारो सदाचारो भजते माम अनन्य भाग। भजते भजते माम् अनन्यभाक् माता जी वो भी माता जी को पढ़ लेने दीजिए आज, है ना। साधुरेव समन्तव्य साधुदेव पनान्यस्य सम्यक् व्यवस्थितो हि सः। समन्यस्त व्यवस्थित तो फिर से ओके, सुषमा माता जी आप फिर से पढ़िए। अपि चेत सुदुराचारो अपि चेत् सदाचारो भजते माम अनन्य भाग। भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः साधुरेव स मन्तव्य
सम्यग् व्यवस्थितो हि सः। सम्यक् व्यवस्थितो हि सा। थैंक यू सो मच रूबी माता जी, सुषमा माता जी। तो अब भगवान क्या बोल रहे हैं, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जघन्य से जघन्य पाप, छोटे मोटे पाप नहीं, जघन्य से जघन्य। दुराचार मतलब खराब कर्म, सुदुराचार मतलब बहुत गहन, मारना काटना हत्या करना, उस तरीके का अगर कोई कर्म करता है तो भगवान क्या बोल रहे हैं, साधु मानना चाहिए। अब इतनी कृपा कौन देगा, इतना तो कोई भी नहीं देता है ना। तो इस तरीके से भगवान उनको इतनी कृपा दे रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो अपने संकल्प में अड़िग रहता है। तो अब देखिए कि ये जो भगवान ने यहाँ पे दिया है, बोला है कि साधु मानना चाहिए, तो क्यों मानना चाहिए, कौन सी जघन्य अपराध की बात कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं ऐसा, तो वो जो मूड है भगवान का वो हम यहाँ पे समझेंगे। उससे पहले क्या करना है, जो भी माता जी तात्पर्य पढ़ना चाहती हैं वो कृपया करके पढ़िएगा, एक एक करके एक एक पैराग्राफ। उससे पहले इस तात्पर्य को जो हम पढ़ेंगे तो ध्यान से आप लोग देखिएगा कि इसमें भगवान ने एक शब्द, मैं उसके शब्द की आगे व्याख्या भी करूंगी, एक शब्द को 6 बार रिपीट किया है। सुन रहे हैं आप लोग, एक शब्द को भगवान ने यहाँ पे 6 बार रिपीट किया है। वो कौन सा शब्द है, तात्पर्य के बाद मैं आपसे लास्ट में ये प्रश्न पूछूंगी, तो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला पैराग्राफ कौन पढ़ेगा, हरे कृष्णा। माता जी मैं हाँ पढ़िए सुषमा। तात्पर्य जगतगुरु शीला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक का सदुचार सब अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं, प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया भिन्न रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समानांतर चलती है, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। जहाँ तक संभव होता है, भक्त सतर्क रहता है कि वह कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे वह अनुकूल स्थिति भंग हो। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है, किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भौतिक कर्मश इतना प्रबल है। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। थैंक यू। यस, भौतिक कल्मश इतना प्रबल है, यहाँ से पढ़िए। भौतिक कल्मश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी, पढ़िए। कौन पढ़े? श्रीमद् भागवत में कहा गया कि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भौतिक कर्मश इतना प्रबल है कि श्री भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है, लेकिन कृष्ण भावना अमृत इतनी शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार की आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पथ से अकस्मात
गुमराह होने पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे कि अगले श्लोक में बताया गया है, जो ही भक्त श्री कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतः स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। अतः जो व्यक्ति श्री कृष्ण भावना अमृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जाप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही देव वशवत उसका पतन क्यों न हो चुका हो। साधु रेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है। ये अभक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मनव्यक्ता शब्द जो इससे भी अधिक बलशाली है, यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है, तो वो भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। और भक्त के एकमात्र योग्यता यह है कि वह अचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। हरे कृष्ण। नरसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त है। यहीं पे रुक दीजिए। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। और पढ़ना चाहता है हरे कृष्ण तो जल्दी हम कवर करते, नहीं तो हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। पढ़िए पढ़िए। भगवती च हर्वन्यजेता रश्मालिनोऽपि विराजते मनुष्या नाहि शशकलुश्च छवि कदाचित् तिमर्परा भवतामुपेति चंद्रा। कहने का अर्थ यह है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए, तो उन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस तरह चांद में खरगोश के धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पद से भक्त का आस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता, किंतु इसी के साथ यह भी समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता, तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करने चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता, तो उसे उच्च कोटि के भक्त नहीं मानना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सुषमा माता जी, शांति माता जी और सुषमा चौहान माता जी पढ़ने के लिए। तो अभी यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से शिला प्रभुपाद ने बताया, तो शब्द आपको मिल ही गया होगा, है ना। तो लास्ट में बताना कौन सा शब्द है, ठीक है। तो अभी हम लोग इस पे चर्चा करते हैं कि यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं। सबसे लास्ट में उन्होंने क्या बोला कि कभी भी जो है मनुष्य को यह श्लोक का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ये पढ़ते हुए समझते हुए कि क्या है कि और अशोभनीय कार्य नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे कहने का क्या तात्पर्य है कि जो गलतियां हम करते हैं या जो गलती होती है, तो इस श्लोक में ये नहीं कहा जा रहा है कि आप जो है भजन करते समय दुराचार करो। या हम लोग जब 10 ऑफेंसेस पढ़ते हैं, तो उसमें भी क्या आता है कि नाम के बल पर हमें अपराध नहीं करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भजन करते समय अगर अपराध हो जाता है, तो उसको भगवान माफ कर देते हैं, उसके लिए साधु बोला जा रहा है। अगर भजन के बल पे आप कोई अपराध करते हैं, वो तो हमेशा के लिए निंदनीय है, वो बहुत ही जो है निंदा की बात है। पर यहाँ पे क्या है कि अगर बाई चांस अकस्मात चीजें जो हो जाती हैं, कुछ गलतियां हो गई, तो उसको भगवान कहते हैं माफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो दृढ़ संकल्पित रहता है। तो एक एक चीज को यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो है तो जो निंदनीय कार्य करता है, फिर वो जो है क्या है, जैसे कि मंदिर जाता है और भगवान का नाम जप लेता है, तो वो निंदनीय नहीं है ना। ऐसा बोला जा रहा है वहां पे। हरे कृष्ण। ऐसा बोला जा रहा है कि निंदनीय कार्य करता है और उसके बाद भगवान का भजन करता है और मंदिर जाता है, सारी चीजें करता है, वो बोला जा रहा है यहाँ पे। हरे कृष्ण। हम्म क्या बोला जा रहा है, समझ में आया?
मूड भगवान का नहीं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, आगे हम आपको बताएंगे कैसे इसमें जो है। तो यहाँ पे जो है भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि भजते माम अनन्य भाग, है ना। तो जो ऐसा व्यक्ति है जो भगवान का भजन कर रहा है, अनन्य भाग कर रहा है, और उसके बाद क्या है कि उसको जो है गलतियां उससे हो जाती हैं। तो किस तरीके की, दो तरह की गलतियां होती हैं, उसके बारे में हम आगे सुनेंगे। पर यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि उसको साधु समझना चाहिए। साधु समझना ही नहीं चाहिए, भगवान यहाँ पे साधु मतलब साधु पुरुष, साधु मतलब साधु पुरुष बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, एव मतलब निश्चय ही। तो भगवान यहाँ पे सजेशन नहीं दे रहे हैं, भगवान यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि उसको समझना ही है आपको साधु। तो हमें क्या करना चाहिए, हमको उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए कि अरे जपा करते हैं, देखो कैसा काम इन्होंने किया है, या ये ऐसा काम कर लिया, परिस्थितियों ने करवा दिया होगा। पर क्यों, क्योंकि वो उसने अपने जो है भगवान को नहीं छोड़ा, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वो दृढ़ संकल्पित है। तो आगे क्या बोलते हैं, मंतव्य। मंतव्य क्या है, मानने योग्य है। क्यों मानने योग्य है, क्यों, क्योंकि वो सम्यक व्यवस्थितो हित्वा, वो पूर्णतः संकल्प के साथ मेरी शरण लेगा, ले तो रहा ही है, और आगे भी वो मेरी शरण ही लेगा, और बहुत जल्द जो भी उसने वो कार्य किया है उसके सारे अपराधों से वो बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से वो इस श्लोक में हमको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कुछ चीजों का ध्यान देने वाली जो बातें हैं उस पर हम ध्यान देखेंगे कि कैसे, एक उदाहरण के साथ। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके हाथ गंदे हैं, उसने खाना खाया, हाथ गंदे हो गए, है ना। हम सब लोग जब खाना खाते हैं तो हाथ गंदे हो जाते हैं। पर अगर कोई व्यक्ति, जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, टेम्पल में जाते हैं तो भोजन करते हैं, तो हम लोग को हाथ धोने के लिए भी कभी कभी लाइन लगानी पड़ती है, बहुत भीड़ होती है। तो इस तरीके से वो व्यक्ति अगर उस लाइन में खड़ा है कि मुझे अपने हाथ धोने हैं, तो यहाँ पे उसी की बात की जा रही है कि बहुत ही जल्द वो लाइन में आगे बढ़ेगा और उसको भी मौका मिलेगा और वो अपने हाथ को धो लेगा। अगर वहां व्यक्ति जिसके हाथ गंदे हैं, ये एक उदाहरण वैसे दिया मैंने क्योंकि मैंने अपने सीनियर्स से सुना है। तो उन्होंने तो वो क्या बोलते हैं कि अगर वो लाइन में नहीं खड़ा है तो उसकी गलती है। गंदे हाथ होने के बाद अगर वो ये प्रयास कर रहा है कि मेरे हाथ धुल जाए, मैं अपने हाथों को साफ कर लूं, तो जिनके हाथ साफ है वो ये ना सोचे कि इसके हाथ साफ नहीं होंगे, या उस पे हंसी उड़ाए कि अरे देखो उसके हाथ गंदे हैं, है ना। नहीं, वो जल्द ही अपने हाथों को भी साफ कर लेगा और वो भी स्वच्छ हो जाएगा। तो इस तरीके से भगवान कह रहे हैं क्योंकि वो दृढ़ संकल्पित है। तो इसके बाद हम आगे इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आगे जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। तो भगवान जो है यहाँ पे, और दूसरा क्या है, भगवान जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भगवान यहाँ पे लाइसेंस नहीं दे रहे हैं कि हम भक्ति में जब रहें तो हम गलत काम करते रहें। नहीं, यहाँ पे कोई लाइसेंस नहीं दिया जा रहा। यहाँ पे कोई भी इस श्लोक को पढ़ने के बाद ये ना समझे कि कोई बात नहीं, भगवान तो हमको साधु रेव ही बोलेंगे, तुम भी हमको साधु रेव ही बोलो, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में बोला है कि साधु रेव मंतव्य, वो जो है वो साधु ही कहलाएगा। वो कितने भी घोर अपराध कर ले, कितने भी दुराचार सुदुराचार कर ले, फिर भी वो साधु ही कहलाएगा। नहीं, यहाँ पे कोई लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे वो कौन सी गलतियों की बात कर रहे हैं उस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, मुझे ये देख लो कि सब सो तो नहीं रहे हैं मेरी क्लास में। तो मुझे बताइए कि जो कहते हैं ना कि कोई अपने आध्यात्मिक जीवन में गिर गया, यानी कि उसका पतन हो गया, तो किसको पतन बोलते हैं, किस चीज के बारे में यहाँ बात हो रही है कि उसका पतन हो जाएगा। आकस्मिक जो पतन होता है या आध्यात्मिक पतन होता है, उसका मतलब क्या है, किस चीज को बोल रहा है। अगर ये समझ में आएगा तो हमें आगे की चीजें समझ में आएंगी। बताइए किसको बोलते हैं आध्यात्मिक पतन। सुमन माता जी, हरे कृष्णा। बोलिए बोलिए, हरे कृष्णा। सब सो गए, हरे कृष्णा। देखिए एक तो दिखाई दे नहीं रहा है। माता जी, नहीं नहीं माता जी, सोए नहीं है, सुन रहे हैं। बताइए किसको माता जी, जैसे कि हम माला कर रहे हैं बोल। और हम अपनी माला जो हमने ओथ ली है उसको हम छोड़ के कभी 2 माला कर ली, कभी 1 माला कर ली, तो ऐसे माता जी शायद। अच्छा ठीक है, तो वो पतन हो गया हमारा। हाँ, नहीं, तो ये उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए फॉल जो पतन होता है, आकस्मिक पतन होता है, तो जैसे माता जी ने कहा कि हाँ वो सही है, पर इसमें भी दो टर्म्स जो है कार्य करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले ये है कि दो तरह की गलतियां होती हैं भक्त से। तो यहाँ पे भक्त की ही बात करेंगे। ठीक है, जो भक्ति में है, जिसके बारे में भगवान बोलना है, तो दो तरीके से हमारी जो है फॉल 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 डाउन होता है हमारा आध्यात्मिक जीवन में। एक होता है हमारा आकस्मिक गलती करना, अचानक से कोई गलती हो जाती है ना। एक होता है जानबूझकर गलती करना, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्री मेडिटेटेड जो है फॉल डाउन। और दूसरा है कि
अनप्रीमेडिटेटेड फॉल डाउन। तो दो तरीके से ये फॉल डाउन होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि जो है एक्सीडेंटली हो गया, है ना, और एक हो गया कि इनएंटेशनली हमने जो है वो गलती कर दी है, बिना अनकॉन्शियसली हमने ये कार्य कर दिया है, तो इस तरीके से उसको बोलते थे कि अकस्मातिक। तो एक होता है जानबूझकर गलती करना, एक होता है अकस्मात हो जाना। तो अगर हमारा 16 राउंड हम जानबूझ के छोड़ रहे हैं तो ये उसी कैटेगरी में आएगा, अगर हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं। और किसी जगह हम बीमार पड़ गए, या हम कहीं चले गए, हमें समय नहीं मिल पाया, हमारा भजन नहीं हो पाया, तो ये इंटेंशनली नहीं किया, ये हमारा अचानक से हो गया क्योंकि समय नहीं मिला, और उसके बाद हम उसको कवर करने का प्रयास करते हैं, करेक्ट। तो ये उसमें नहीं आता। तो दो तरीके से, एक जानबूझकर और एक जो है अनजाने में हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अनजाने में कौन सी चीजें होती हैं। तो अनजाने के लिए बहुत अच्छा हमारे शास्त्रों में एक उदाहरण आता है अजामिल का। तो अजामिल क्या करता था, शास्त्र पढ़ते थे, पूजा पाठ करते थे, अच्छे घर में थे, वो सब कुछ अच्छे से फॉलो कर रहे थे, खूब साधना कर रहे थे। पर क्या होता है कि हमारे अंदर जो है काम क्रोध लोभ मोह मत्सर भरा हुआ है, इसीलिए कहते हैं कि भाई अकेले नहीं रहना चाहिए, अकेले रहेंगे तो कभी भी फॉल डाउन हो सकता है आपका। तो क्या हुआ कि जैसे वो जाते हैं भगवान की पूजा के लिए फूल को चुनने के लिए, और तुलसी तुलसी को चुनने के लिए, और तभी क्या होता है, वो बाग में जाते हैं, तो बाग में वो किसी स्त्री और पुरुष का संग देख लेते हैं, और जो उनकी इंद्रियों को क्या कर देता है, बहुत उत्साहित कर देता है, और फिर वो उसी भोग को भोगने के लिए चले जाते हैं। तो आप सोचिए, एक क्षण में तो भगवान के लिए फूल लेने के लिए आए थे, और कहाँ फिर वो जो है उस स्त्री के पीछे चले जाते हैं, तो उनका पतन हो जाता है। तो ये क्या था, ये अनजाने में हो गया, गए तो थे भगवान का कार्य करने, पर देखा कुछ, इंद्रियां कंट्रोल में नहीं हुई, और उसके बाद फिर उनका चित्त मन सब उसी में चला गया, और वो उसके पीछे पीछे चले गए। तो इस तरीके से हो गया। अब जानबूझ के कौन सा होता है, जैसे माता जी ने बताया कि हम जो अपने माला को नहीं करते, हाँ, अगर डेली रूटीन में यही बना लिया कि हमने इतने की वाव ले रखी है, आज कर लेंगे, नहीं कल कर लेंगे, ये हो जाएगा। और प्री प्लान बना लेते हैं। प्री प्लान कैसे, जैसे मान लीजिए हमें कहीं जाना है, या बहुत दिन हो गए मंदिर, अरे छोड़ो आज संडे को मंदिर नहीं जाते, आज चलो पिक्चर देखने चले जाते हैं, है ना, बहुत दिन हो गए बिना लहसुन प्याज खाए हुए, कोई बात नहीं, बच्चे जिद कर रहे हैं, चलो आज लहसुन प्याज भी खा लेते हैं जाके। तो ये क्या है, ये पहले से तैयारी करके हमने उस चीज को प्लान बना लिया कि आओ माया मुझे पटको आके। तो इस तरीके से जो पहले से प्लान करते हैं, तो ये उसकी बात हो रही है कि ये इस तरीके से दो तरीके के अपराध हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारे लिए यहाँ पे सबसे जरूरी टेक अवे पॉइंट क्या है, वो हमें समझना चाहिए। तो अब आप मुझे बताइए, इस श्लोक में आकस्मिक अकस्मातिक अकस्मात जो है जो दुर्घटनाएं होती हैं या जो गलतियां होती हैं उसकी बात हो रही है, या जानबूझ के हो रही है, किसके लिए बोला जा रहा है। माता जी जानबूझ के। जो जानबूझ के गलतियां करता है उसको साधु बोलते हैं भगवान। नहीं माता जी, आकस्मिक जो अनजाने में हो जाती है। हाँ, जो अनजाने में गलतियां हो जाती हैं उसको भगवान क्या बोल रहे हैं, उसको साधु बोलना चाहिए, उसको नहीं जो पहले से प्री प्लान बना के और गलतियां करता है, और फिर उसके बाद बोलता है कि नहीं, भगवान ने भगवत गीता में बोला है कि हम कर सकते हैं, नहीं। तो अकस्मात में अगर जघन्य से जघन अपराध भी हो जाता है, तो भी भगवान क्या कह रहे हैं, उसको साधु मानना चाहिए। समझ में आया। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, अब यहाँ पे हमारे लिए बहुत टेक अवे पॉइंट्स हैं यहाँ पे कि क्यों हम इस चीज को यहाँ पे बोल रहे हैं। तो अब हम अगर जो है उस इसका जो उद्देश्य हम निकालते हैं कि हमारे लिए क्यों है इम्पोर्टेंट, तो सबसे पहले ये क्या है कि सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम साधु पुरुषों का संग रखेंगे तो हम क्या है, साधु ही कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा मन दृढ़ रहता है, जो इसमें भगवान ये बोलते हैं, क्योंकि वो दृढ़ता के साथ जो है आगे बढ़ता रहता है। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, जो यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे क्या बताया कि नरसिंह पुराण में भी ये बोला गया है, कहने का यदि है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता भी पाया जाए, तो भी इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे से दिखाई देते हैं, पर उससे चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती है। तो चांदनी में बाधा क्यों नहीं आती, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि वो क्या करता है, सम्यक व्यवस्थित का मतलब है कि गिरने के बाद, मान लिया उससे गलत कार्य हो गया, और करने के बाद भी उसकी मनसा, उसकी इंटेंशन कैसी रहती है, वो क्या करता है, वो कभी भी कृष्ण भक्ति को नहीं छोड़ेगा। हो गया उससे अपराध, सब लोग थू थू कर रहे हैं, सब लोग उसके बारे में गलत बोल रहे हैं, सब लोग उसको जो है बहुत कुछ बोल रहे हैं, उस स्थिति में भी वो क्या करता है, कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ता है।
वो उस व्यक्ति की बात की जा रही है। और दूसरी चीज क्या है, वो ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, अष्टांग मार्ग को नहीं अपनाएगा कि चलो अब भक्ति छोड़ दो। यहाँ पे भक्त ऐसा बोल रहे हैं, हम भक्ति छोड़ देते हैं, हम दूसरा मार्ग ले लेते हैं जहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलेगा। नहीं, वो कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होगा। तो सबसे पहले जो है, कभी भी वो कृष्ण को नहीं छोड़ेगा। मतलब कृष्ण का छोड़ने का मतलब क्या है कि अब छोड़ो, कृष्ण के लोग जो है ऐसे बोलते हैं, ऐसी गलती होगी, छोड़ दो, अब हम क्या करें, शिव जी को मान लेते हैं या हम दुर्गा जी को मान लेते हैं। तो वो अपनी चीज से नीचे नहीं आता। कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण को ही मानेंगे, वो ही सर्वोश्वर है और उनको हमने मान रखा है। दूसरी बात, वो कभी भी किसी और पाथ को नहीं लेते हैं। तीसरी बात क्या होती है कि वो कभी भी जो है किसी भी अवस्था में अपनी परंपरा को नहीं छोड़ता है। बहुत से लोग यही गलती करते हैं। आज देखिए, अभी हम लोग, मुझे भी याद आया कि आज हम लोगों ने जो शिक्षा पढ़ी थी उसमें भगवान शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे थे कि कभी भी जो है किसी के घर का शेल्टर नहीं लेना चाहिए। तो अगर हम इस श्लोक में उसको, अगर हम इसको लेते हैं, जैसे अभी मुझे शिला प्रभुपाद ने वो दिया कि हो सकता है कि हमारे घर में कलेश हो, कुछ गलतियां हो जाए, तो हम छोड़ के अपना घर दूसरे घर को चले जाएं। तो ये बात हमारी परंपरा में भी तो आती है कि हो सकता है हमारे मंदिर में, हमारे भक्तों के बीच में, हमारे समुदाय में कुछ ऊपर नीचे चीजें हो जाए, तो इसका मतलब क्या, अपनी परंपरा को छोड़ दो, अपने मंदिर को छोड़ दो, अपने गुरु को छोड़ दो और दूसरे की शरण ले लें कि नहीं। अभी क्या ना, ये परंपरा ठीक नहीं है, दूसरी परंपरा में चले जाते हैं। अगर जैसे ही कोई ऐसा कार्य करता है तो वो क्या होगा, वो पतन उसका 100% हो जाएगा। फिर वो उठ ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आस्था ही नहीं है। गलतियां तो होती हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अपने माँ बाप को ही छोड़ देता है इंसान, नहीं छोड़ता ना। तो इसी तरीके से जो हमने जिसको अपना पिता माना है, वो हमारा पिता है। किसी भी अवस्था में अगर बच्चे उसके हमसे लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम पिता को ही छोड़ देंगे, हम उस परिवार को ही छोड़ देंगे, नहीं। तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी शिक्षा है यहाँ पे। तो इस तरीके से वो संकल्पित रहता है कि वो कभी भी कृष्ण को नहीं छोड़ेगा और भगवान की उस परंपरा को नहीं छोड़ेगा, अपने गुरु को नहीं छोड़ेगा। ये उसके लिए भगवान कह रहे हैं, वो साधुरेव कहा जाता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए अगर हमें कभी ऐसी स्थिति में आना पड़े तो। ठीक है, तो ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान से बोल रहे हैं, तो बोलिए एक बार हरि बोल। बोलिए हरी बोल। हरि बोल। हरे। सबको जगाने का तरीका है ये, सो गए सब लोग। ओके, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हमको 4 4 R के बारे में याद रखना चाहिए। ठीक है, आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। यूजली शांडली माता जी नोट डाउन करती रहती है, तो मुझे एक प्रोत्साहन मिलता है। तो शांडली माता जी, 4 R को हमें ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, अगर कभी ऐसी चीजें होती हैं तो हम क्या करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, रिकॉग्नाइज। 1 R इज रिकॉग्नाइज, हिंदी में उसको बोलेंगे पहचानना। हमें ये पहचानना है कि अपने आप को पहचानना है कि हमने गलती की है, और वो जो है किसी से छुपाना नहीं चाहिए। मतलब हर किसी से बताना नहीं चाहिए, ये नहीं बोल रही मैं कि हर किसी से बताना है, पर छुपाना नहीं है उसको। ठीक है, अब मैं इसके बारे में आगे बताऊंगी आपको। तो ये हो गया फर्स्ट। तो पहले रिकॉग्नाइज करना है कि हाँ, हमने गलती की है और हमने ये चीज है। उसके बाद दूसरा क्या है, रिपेंट। रिपेंट मतलब पश्चाताप। तो हमें उसका रिपेंट करना है, पश्चाताप करना है कि कैसे जो है। और ये जो रिपेंट होता है ना, ये उसी के हृदय में आता है। जैसे हमने गलती की, इमीडिएटली उसके हृदय में ये आएगा। जैसे बोला जाता है ना, रिपेंट इज कम ओनली फॉर अ, मतलब इन अ गुड हार्ट और गुड सोल। जो अच्छे सोल होते हैं, जिनका हृदय बहुत अच्छा होता है, अगर उनसे गलती होती, वो तुरंत समझ जाते हैं कि मुझसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई। और उसके लिए फिर क्या होता है, इसी के आगे जो है इसका एक और कंपोनेंट है। वो क्या होता है कि फिर वो क्या करते हैं, उसके बाद फिर वो जो है पेनेंस लेते हैं, कुछ तपस्या के आगे बढ़ेंगे। रिपेंट हुआ, उनको समझ में आया, तो फिर क्या करते हैं, वो पेनेंस भी ले लेते हैं, एक तपस्या ले लेते हैं कि अरे, अगर कभी ये हुआ तो अब मुझे पश्चाताप में क्या करना है। तो वो कुछ तपस्या ले लेते हैं। इससे संबंधित मुझे क्या याद आ रहा है, वो गलती के ऊपर नहीं है, पर हमारे लिए शिक्षा बहुत अच्छी है। हमारे एक आचार्य, हमारे एक गुरुजन है, उनका मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि उनकी बहुत पर्सनल चीज है, पर हमारे लिए बहुत अच्छी शिक्षा है। उन्होंने अपने जीवन में एक चीज धारण कर रखी है कि कभी भी अगर मैं मंगला आरती में नहीं पहुंचा, और वो मंगला आरती में ऐसे नहीं कि खुल गया संसार दावा होने लगा और तब मैं पहुंचा, नहीं। शंख ब्लो होता है, उससे पहले मुझे वहां पे पहुंचना है। और अगर मैं वहां नहीं पहुंचा शंख ब्लो होने से पहले, तो मैं पूरे दिन कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। ये उनके जीवन का नियम है।
तो इस तरीके से बहुत से जो महात्मा होते हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, वो ऐसे लेते हैं, जबकि वो अपराध कभी नहीं करते, पर फिर भी उन्होंने तपस्या ले रखी है। क्यों? क्योंकि भगवान के ऊपर डेडिकेटेड है। तो ये मैं यहाँ पे क्यों बोल रही थी कि हाँ, और उसी से अंदर क्या होता है, जब हम रिपेंट करते हैं तो दो चीजें हमारे मन में आती हैं। एक क्या होता है, एक हमारे अंदर गिल्ट होती है और एक हमारे अंदर ग्रीफ होता है। तो गिल्ट होती है कि अरे, मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया भगवान के प्रति, भगवान ने जो शिक्षाएं दी थी वो। और ग्रीव किस चीज का होता है कि भगवान को बहुत तकलीफ हो रही होगी, हमारे गुरु को बहुत तकलीफ हो रही होगी हमारे इस अपराध से। तो ये दो भावनाएं उसके अंदर आएंगी, तब जाके वो रिपेंट कर पाएगा, तब जाके वो क्या कर पाएगा, वो पेनेंस ले पाएगा, फिर जाके वो तपस्या ले सकता है वो। ठीक है, तो दो हो गए हमारे, है ना। तो रिकॉग्नाइज करना है, रिपेंट करना है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद है रेक्टिफाई। थर्ड आर इज रेक्टिफाई, मतलब उसको सुधारना है। दो चीजें हो गई, पहचान लिया, अंदर पश्चाताप हुआ कि जो है मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अब इसके बाद क्या, उसको रेक्टिफाई भी करेगा। रेक्टिफाई कैसे करेगा कि अब दोबारा से ये गलती नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज। अब चौथी चीज क्या है, चौथी चीज क्या है कि रीइंस्टेट। रीइंस्टेट मतलब कि अब उसको पुनः स्थापित करेगा। किसको? जो गलती करी थी वो दोबारा से नहीं, जो उसने गलती करी थी अपने तरीके से उसको सुधारने का प्रयास करेगा। सुधारने का मतलब क्या है, वो जो माहौल है या भक्त उसके साथ बोल रहे हैं, तो वो अपने कार्यकलापों को ऐसा करेगा, अपने माहौल को ऐसा बनाएगा कि वो दोबारा से तो वो चीजें होंगी ही नहीं, और उन जो चीजें जो उसने बिगाड़ दी हैं या उससे बिगड़ गई है, तो वो दोबारा से उस चीज, वो जो है उस चीज को सही कर सके। किसी से रिलेशन खराब हो गया तो भक्त सर प्रयास करेगा कि उससे हमारा रिलेशन अच्छा हो जाए। या कोई भी हो गई, कोई भी ऐसी चीजें हो गई, ऊपर नीचे चीजें हो गई, तो वो कभी भी जो है उस चीज को एग्रेसिव में नहीं लेगा, ये कि छोड़ो वो नहीं बात करे तो हम भी नहीं बात करते, हमें क्या करना है, नहीं, कभी नहीं। उस चीज को, माहौल को सुधारने का प्रयास करेगा। तो इस तरीके से ये 4 आर जो है हमें अपने जीवन में रखना चाहिए। नंबर 1 क्या है, रिकॉग्नाइज करना है। उसके बाद क्या है, हमको रिपेंट करना है। उसके बाद हमको रेक्टिफाई करना है, और उसके बाद री इंस्टेट करना है, पहचानना है, पश्चाताप करना है, सुधारना है, और पुनः उसको स्थापित करने का प्रयास करना है। अच्छा, पहचानने में आते हैं हम यहाँ पे कि सिर्फ जो है रिपेंट ही नहीं करना है, मतलब ने अपने आप को पहचान लिया, तो रिपेंट के साथ साथ क्या करना चाहिए हमको, हमको अपने हार्ट को रिवील करना चाहिए, है ना। उसको छुपाना नहीं चाहिए, तो हमको अपने हार्ट को रिवील करना चाहिए। अब किससे करेंगे रिवील, तो हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में एक व्यक्ति ऐसा जरूर रखना चाहिए जिससे आप अपने हृदय की सारी बात बोल सकें। ये हमारे आचार्य शुरू से कहते आए हैं, सबसे नहीं बोलनी चाहिए, उससे बोलनी चाहिए जो आपको उस समय सही ज्ञान दे सके और आपकी बात को दूसरे को ना बोले। बस ये ध्यान रखिए, अगर कोई आपकी बात दूसरे को बोल देता है तो फिर आप उससे क्या शेयर करेंगे, फिर तो वो आपके जो है उसका नहीं हुआ। तो इस तरीके से अपनी बात को बोले। तो इस तरीके से कभी कभी होते ना बच्चे, आपने देखा होगा माँ बाप से कोई बात हो जाती है या उसने कोई गलती करी, तो बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप से नहीं बताते, किससे बताते हैं, ग्रैंडफादर से, ग्रैंड मदर से बताते हैं कि आज ना ऐसे हो गया था, मम्मी पापा को मत बताना नहीं तो वो बहुत डांटेंगे। तो क्यों बोलते हैं बच्चे, माँ बाप से नहीं बोल के दादी पापा से क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये मेरी सहायता करेंगे, और उनको बोलने से एक्चुअल में उनकी सहायता होती है। एक तो वो कभी वो प्रोत्साहित नहीं करते कि नहीं जाओ, अभी तुमने चॉकलेट चुराई है तो तुम जाके और चुराओ, नहीं। वो कहते बेटा, अभी गलती हो गई, तुमने चॉकलेट चुराई है, तुमने जो भी गलत काम किया अभी तो कर दिया, पर आगे से कभी नहीं करना, और जाओ मम्मी पापा को बोलो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, खड़ा हूँ, जाओ उनको सॉरी बोलो, उनको बोलो। और वो देखो कुछ नहीं बोलेंगे कि हम खड़े हैं पीछे, बोलो तुम, क्योंकि वो उनको सिखाते हैं, समझाते हैं। और क्या होता है, और सब जगह प्रचार नहीं करेंगे, अरे देखो इस बच्चे ने चॉकलेट चुराई, तुम लोग मत चुराना, ये इसने ऐसे किया, ऐसा नहीं करते। तो हमें भी भक्ति जीवन में अगर कोई हम पे विश्वास करता है तो उसकी बात को किसी और से नहीं बोलना है, बल्कि उसको सुधारने का प्रयास करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्ति जीवन में बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती हैं, हमेशा प्रेम पूर्वक उसकी बात को ग्रहण करना है और ढिंढोरा ना पीट के उसको सही मार्गदर्शन पे लाना चाहिए, अगर हम उस स्थिति में हैं तो। दूसरी बात यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि दूसरों में, अगर ये तो हो गई हमारी बात, सॉरी टाइम ज्यादा हो गया, हम अगर ये हो गई हमारी बात, अगर हम दूसरों में देखते हैं कि उसका फॉल डाउन हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए। तो पहले का था 4 4 R, ठीक है, और हम दूसरों में देखते हैं तो हमें 3D जो है फॉर्मूला अपने जीवन में अपनाना चाहिए। कौन से 3 फॉर्मूला है, तो नंबर 1 हमें ध्यान रखना चाहिए
नेवर हमको ये काम करना ही नहीं चाहिए, नेवर डू व्हाट, हमको उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? नंबर 1 डी, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। नंबर 2 है उसका जो है, उसको जो है डिस्करेज नहीं करना चाहिए, है ना। उसको हमेशा जो है उत्साहित प्रोत्साहित करना है, उसको अनप्रोत्साहित नहीं करना है कि अब तुमने ये गलती करी, तुम तो किसी लायक ही नहीं हो, छोड़ दो, तुमसे तो होगा नहीं, तुम तो बेकार हो, तुमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो उसको कभी भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। नंबर 3, उसको कभी जो है डिसएंगेज नहीं करना चाहिए। मतलब आध्यात्म का मतलब होता है सेवा करना। अगर उससे कोई गलती हो गई, मान लीजिए हम किसी भी सेवा में गए और हमसे एक गलती हो गई, तो इसका मतलब क्या, हमारे सीनियर कहेंगे तुमने तो ये गलती कर दी, अब अगली बार से तुमको सेवा नहीं मिलेगी। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे गुरु महाराज शिला प्रभुपाद, तो है ही खैर उसके उदाहरण। हमारे शिला प्रभुपाद, ये जितने भी हमारे गुरु महाराज हैं वो सब ऐसे ही हैं। भक्त इतनी गलतियां करते हैं उनकी सेवा करते समय, या कुछ बड़ी चीजें होती हैं उसमें, और हमारे गुरु महाराज क्या बोलते हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, छोड़ दो, उसको माफ कर दो। और वो माफ कर देते हैं। तो अगर हम उनको सुनते हैं, उनको फॉलो करते हैं, वो हमारे गुरुजन है, तो हमें उनसे सीखना चाहिए कि वो किस तरीके से सबको माफी प्रदान कर देते हैं। और माफी ही नहीं, माफी के साथ साथ उसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि कुछ बोला नहीं, उसको कुछ बताया नहीं, और क्या किया, उसको सेवा में से हटा दिया, हटो, क्योंकि वो ठीक नहीं है ना व्यक्ति। तो उसको बताया ही नहीं कि तुमने क्या गलती करी, और उसको क्या किया, उसको सेवा में से निकाल दिया। तो ये क्या किया हमने, उसको डिस्करेज कर दिया, है ना। और उसको जो है क्या कर दिया, उसकी डिसरिस्पेक्ट कर दी। और उसके बाद क्या, उसको जो है सेवा में से निकाल दिया, मतलब उसको जो है डिसंगेज कर दिया। तो जो अच्छे भक्त होते हैं वो दूसरे को हमेशा इंगेज करते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी चीजें हो जाएं, हमेशा उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसको हमेशा जो है जो है प्रोत्साहित करते हैं। तो इस तरीके से हमें 3D का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये दोबारा चीजें नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि वो मेरे लिए और तुम्हारे लिए, सबके लिए क्या है, साधु रेव है। हो जाती हैं गलतियां, पर किससे होती है, अकस्मात हो जाती हैं। और वो कभी भी जो है मुझे नहीं छोड़ता, मेरे नाम को नहीं छोड़ता, मेरे भगवान के जो है भक्तों को नहीं छोड़ता, भगवान के स्थान को नहीं छोड़ता, परंपरा को नहीं छोड़ता। इसीलिए इसीलिए ये सारी चीजें उसको जो है उसके लिए साधु रेव का शब्द आ सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा श्लोक है, हम सबके लिए बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लेके ये श्लोक आता है हमारे लिए कि भगवान इतना उसको सहायता प्रदान करे, तो हमारा क्या हक बनता है कि हम किसी को भी जो है गलत बोलने का अधिकार रखें, नहीं। पर जो जानबूझ के करता है उसको भगवान साधु रेव नहीं बोल रहे, वो तो फिर घोर अपराधी, वो तो फिर नरक में ही जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम जो है यहाँ पे विराम करेंगे। उससे पहले बताइए कौन सा शब्द था जो रिपीटेडली बार बार आया, और वो शब्द इस श्लोक का मेन शब्द था। बद। बद्ध, ओके। और कौन, कितनी बार आया बद्ध माता जी शब्द? मैंने वो बद्ध 6 बारी। 6 बार। 6 बार माता जी। तो बद्ध ही था और कोई नहीं था? हम्म? पतन भी था माता जी। पतन, यस। तो एक्चुअली में जो ये जो श्लोक है वो फॉल डाउन के ऊपर श्लोक था, है ना। तो माता जी ने जो बोला बद्ध, सही बात है, क्योंकि बद्ध अवस्था में तो हो जाता है हमसे वो पतन। तो शिला प्रभुपाद ने जो बोला था, तो यहाँ पे क्या है, आकस्मिक पतन, है ना, एक्सीडेंटली जो कार्य हो जाता है उसके लिए बोल रहे हैं भगवान साधु रे। तो आकस्मिक पतन जो है कितनी बार आया है, 6 बार आया है। और वही इस श्लोक का मेन पॉइंट था कि आकस्मिक पतन जिसका होता है उसको भगवान कहते हैं साधु रे, उसको मानना चाहिए। ये नहीं कि उसको जो है बिल्कुल गलत उसको छोड़ दिया और उससे उसके साथ व्यवहार गलत करने लगे, नहीं। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि अब सोचिए, साधु जिसको भगवान बोल रहे हैं और हम उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो भगवान को अच्छा लगेगा? भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि उनके भक्तों के साथ कोई भी गलत व्यवहार करे। ठीक है, तो हमको इस चीज को अलग से नहीं लेना चाहिए, और नहीं भगवान ने साधु बोला तो हम गलत कार्य करें, नहीं। गलती अगर हो जाती है कभी कभार, तो भगवान कहते हैं कि तुम दोबारा से उसी पुनः स्थिति में वापस आ जाओ। ठीक है, तो इसी के साथ हम यहाँ पे विराम करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, गुरुजन से प्रार्थना करते हैं, आप इतने कृपालु हैं कि हमारी जो है सुदुराचार पे भी आप हमको कृपा दे रहे हैं। तो हम कभी भी जानबूझ के कोई भी ऐसा कृत्य ना करें, और अकस्मात कभी अगर हो भी जाए तो भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से हम दोबारा से उस स्थिति में आ सकें कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकें, और दूसरों को भी सहायता प्रदान करें जिनका फॉल डाउन हो गया है या कभी हो जाता है। तो
हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। जी की जय। तो हम लोग 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे बाला माता जी जो है स्वास्थ्य के लिए, उनकी रिकवरी, स्पीडी रिकवरी के लिए। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे रामा हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा हरे राम 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण रामा कृष्ण हरे हरे रामा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा। थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम। आप सब लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ सत्य को विराम करते हैं। और हरे कृष्णा माता जी। हरे Hare Krishna Mataji. Thank you, everyone.